Well, hello everyone. This is the next video related to IELTS Task 1. टास्क 1 की बात कर रहे हैं और ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन हम कर चुके हैं इसके अंदर। और हमने एक बात डिस्कस की थी, लाइक जब हम बार ग्राफ की बात करते हैं और देखो हमारे टास्क में आता है बार ग्राफ या लाइन ग्राफ। ये हमारे एग्जाम में आता है। तो हाउ डील विद इट, उसको कैसे डील करना, इट्स वेरी सिंपल। First of all, let's check what graph is, how it looks like. देखो जिन्होंने क्लास पहले लगाई उनको मालूम है कि ग्राफ है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। और हमने ये पढ़ा था कि इसको मैंने 3 तरह से डिवाइड किया था, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया था, 3 स्टेप से डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज इंट्रो, सेकंड वाज लाइक द मेन बॉडी एंड थर्ड वर्ड वाज ओवरऑल। ये हमने डिस्कस किया था। अब इंट्रो के अंदर तो हमें मालूम, हमने क्या लिखा था, सबसे पहले टाइप ऑफ ग्राफ के क्या ग्राफ है आपका, फिर आपने व्हाट लिखना होता है, what the graph is describing, then if, when and where। ये 4 बातें हम लिखते हैं, मेनली ये 4 बातें लिखी जाती हैं। बाकी ना कुछ यूएल्स होते हैं जो हम पिच कर सकते हैं इसके अंदर। यूएल्स का मतलब होता है यूनिवर्सल लाइंस, जो कि आप ग्राफ में लिख सकते हो। अभी उसके लिए भी मैं और वीडियोस बनाऊंगा व्हाट यूएल्स आर एंड इट विल हेल्प यू गेन 8 बैंड्स। अभी देखो ऑलरेडी मतलब कि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़कर गए हैं, विद इन 2 months दे हैव गॉट 6.5 bands and 7 bands within 2 months। कंडीशन इसके फंडामेंटल ग्रामर एंड वोकेबलरी सही होना चाहिए। देखो 3 बातें अगर आपको अच्छी, मैं बिफोर बिगिन द लेक्चर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ आपसे। देखो इट्स वेरी वेरी सिंपल। देखो आइल्स का एग्जाम 2 महीने से मैक्स 3 महीने, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेता। वैसे 2 महीने में क्रैक हो जाता है। मेरे ऑलरेडी 3 स्टूडेंट का स्कोर आया 7 बैंड विद इन 2 months। आपकी 3 चीजें अच्छी होनी चाहिए। देखो 3 चीजें अच्छी होनी चाहिए आपकी। पहला है सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस ठीक से लिखना आना चाहिए। दूसरा ग्रामर एंड तीसरी वोकेबलरी। चौथा आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, आपको पढ़ने की, रीड करने की आदत होनी चाहिए। अगर ये 4 बातें आप में है, मैथ्स और बेस सही है, सेंटेंस ठीक लिख सकते हो, बेसिक वोकैब ठीक है, रीडिंग की आदत है, 2 महीने में आइल्स आराम से क्रैक होता है। ये चीजें नहीं है और आप अटेम्प्ट कर रहे हो आइल्स के लिए, सॉरी डूड, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, ठीक है ना। इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि डायरेक्ट आइल्स पे हिट करने के बजाय वर्क ऑन द फंडामेंटल्स, लर्न ग्रामर, बेसिक वोकैब बिल्ड करे, रीडिंग हैबिट डेवलप करे, तो आपको यू विल सी लाइक मिरेकल्स हैपनिंग, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपको लगेगा कि एनीबडी कैन क्रैक इट। लेकिन फंडामेंटल नहीं है तो आपको लगेगा यार स्कोर नहीं बढ़ रहा, 5.5 बैंड पे ही अड़ी हुई है गाड़ी, स्पीकिंग नहीं हो रही है, क्योंकि फंडामेंटल पे काम नहीं किया हुआ। तो फॉर्मूला क्या है आइल्स क्रैक करने का, वर्क ऑन फंडामेंटल्स प्लस प्रिपेयर फॉर आइल्स। If fundamentals are good enough, then go for the IELTS directly. Otherwise, work on the fundamentals first, right? तो ये काम की बात थी बहुत ज्यादा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अब अपन आगे की बात करते हैं। देखो अपन करते हैं आगे की बात। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके लेट्स। अब देखो जो हमारा है टास्क 1, हम बार ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो इंट्रो के अंदर तो हमें 3 बातें लिखनी है, टाइप, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। इसके बाद ना हम जो मेन बॉडी है ना, इसमें बीपी बनाते होते हैं, जैसे बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2 एंड बॉडी पैरा 3, ठीक है ना। ये हमने देखा था, जिन्होंने पहले की वीडियोस अटेंड की हैं या लेक्चर्स उनको मालूम होगा ये। अब देखो इसमें पता है क्या लिखना है आपको, कोई भी बॉडी पैरा बनाना है ना, हमने एक बात पढ़ी थी कि आपको मैक्स लिखना है, मिनिमम लिखना है, क्वांटिटी लिखनी है एंड ट्रेंड लिखना है। ये 4 बातें, जैसे आपने BP1 बनाया तो आप 4 बातें लिखोगे, मैक्स, मिनिमम, क्वांटिटी एंड ट्रेंड, ठीक है ना। इसी तरह से आपने BP2 बनाया तो आप 4 बातें मेंशन करोगे, मैक्स, मिनिमम, क्वांटिटी एंड ट्रेंड। ऐसे ही आपने BP3 बनाया तो आप क्या लिखोगे, मैक्स, मिनिमम, क्वांटिटी एंड ट्रेंड। आप सारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ लगेगा कि ये सब कैसे रिलेटेड है आपस में। इस वीडियो का स्पेसिफिक पर्पस क्या है कि हम क्वांटिटी की बात करें। देखो कोई भी ग्राफ होता है ना, उसमें क्वांटिटी रहती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो अब जैसे ये ग्राफ है तो देखो यहाँ पर 15% दिख रहा है, आपको क्वांटिटी है।
जब जैसे मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो मैं एक तो इंडिया के मैक्स की बात कर दूंगा, एक मिनिमम की बात कर दूंगा, एक ट्रेंड क्या राइजिंग ट्रेंड है, ठीक है ना, तो ये बातें लिखूंगा। इसमें चाइना की बात करूंगा तो मैक्सिमम क्या 25%, मिनिमम क्या इतना, और ट्रेंड क्या डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। ट्रेंड आ गया, परसेंटेज आ गया, क्वांटिटी। अब हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी को लिखते कैसे होते हैं, क्वांटिटी को लिखा कैसे जाता है। देखो क्वांटिटी ना आपके नंबर्स में होती है या आपकी परसेंटेज में होती है। क्वांटिटी क्या है, या तो नंबर्स में रहेगी या आपकी परसेंटेज में रहेगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये वीडियो है तो इसमें ग्राफ में देखो 15% क्वांटिटी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज को लिखने के 3 तरीके होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई ग्राफ है और इसमें कोई मान लो मुझे 20% है। अब अगला जो कैंडल है वो क्या है, 40% है, और अगला कैंडल क्या मान लो 10% है, और अगला कैंडल मान लो ये काफी ऊपर है, ऐसे सपोज करो, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अगला कैंडल है मान लो कि ये 80% है, ठीक है ना। अब देखो मुझे अगर हर एक कैंडल की बात करनी है, मैं अगर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, देन सेकंड की बात कर रहा हूँ, देन थर्ड की, देन फोर्थ की, तो आई कांट राइट के फर्स्ट कैंडल में 20% है, सेकंड में 40% है, देन 10% है, देन 80% है। इससे क्या होगा, दिस विल लीड टू रिपीटेशन। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो जाएगा। नाउ टू अवॉइड दिस रिपीटेशन, व्हाट द वे आउट इज, क्या रास्ता है, हम क्या करेंगे, परसेंटेज को बार बार परसेंटेज 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 नहीं लिखेंगे। हम परसेंटेज यानी कि क्वांटिटी, जो हमारी क्वांटिटी है उसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना। क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटी। देखो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को 3 तरह से लिखेंगे, परसेंटेज, फ्रैक्शन या प्रोपोर्शन। हम 3 तरह से वर्ड्स लिखेंगे। लाइक अगर ज्यादा परसेंटेज है, देखो जैसे मान लो कि 80% है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन का मतलब है जो भी परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4/5 लिखूंगा। अगर 60% है तो इसको मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, 60/100 डेट इज 3/5, ऐसा लिखूंगा। 20% है तो क्या लिखूंगा, 1/5। 10% तो क्या लिखूंगा, 1/10, ऐसा। तो ये क्या है, फ्रैक्शन। एक तो या तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं परसेंटेज, ये एक ऑप्शन हो गया मेरे पास। दूसरा ऑप्शन क्या बन गया, मैं क्या कर सकता हूं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लेट्स चेक आउट सम एग्जांपल्स। देखो यहाँ पर ये देखो, ये किरण की बुक हम यूज कर रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर बुक है, जो स्टूडेंट आइल्स की तैयारी करते हैं दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस बुक, ठीक है ना। तो किरण राइटिंग टास्क 1 की बुक है। देखो जैसे 80% है तो परसेंटेज को तरीका क्या लिखने का, फ्रैक्शन, और एक हम तरीका पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। 3 तरह से लिखेंगे हम। तो अभी हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, सिंपल है, जो भी नंबर दे रखे हैं उसको अपॉन 100 कर दो। लाइक 80 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 4/5। और ये ध्यान रखना 4/5 नहीं होता, इट्स 4/5 होता है, क्योंकि 4 बार लिखा गया इसलिए एस लग गया। 75 तो 3/4 एस लग गया। 50% तो अ हाफ, 25% अ क्वार्टर, 20% तो अ फिफ्थ, 10% है तो 1/10 या 1/10 कुछ भी लिख सकते हो, 1/10 या 1/10 भी लिख सकते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हमने पहला तरीका देखा कि टू यू कैन जॉट डाउन योर परसेंटेज इन फ्रैक्शंस। दूसरा तरीका क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अपने परसेंटेज को प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं। लाइक मान लो 80% है, सो मैं इसको लिख सकता हूं, इट कैन बी लाइक 4/5, 4, ये परसेंटेज फ्रैक्शन बन गया। द अदर वे ऑफ टेकिंग डाउन इज लाइक यू कैन यूज द वर्ड प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर देखो परसेंटेज है 75% से ज्यादा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ह्यूज, बिग प्रोपोर्शन, लार्ज मेजोरिटी, ऐसे वर्ड्स लिख सकते हो, या अ लार्ज अमाउंट। ये एक और तरीका है परसेंटेज को लिखने का, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो हमारी जो बुक है इसमें चेक करते हैं। देखो परसेंटेज को लिखने का तरीका क्या है, अगर देखो परसेंटेज 75% से ऊपर जा रही है, अ वेरी लार्ज मेजोरिटी, अ ह्यूज प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन लिख दो, अमाउंट लिख दो, मेजोरिटी लिख दो, नंबर लिख दो, चारों में से कुछ भी लिख दो। चाहे आप ह्यूज लिख दो, चाहे आप बिग लिख दो, चाहे आप लार्ज लिख दो,
कुछ भी लिख सकते हो। अगर 75% से कम एंड 50% से ज्यादा है तो आप सिग्निफिकेंट लिख सकते हो, कंसीडरेबल लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर देखो 75% से ज्यादा है, इफ द गिवन परसेंटेज इज मोर देन 75%, तो हम क्या लिखेंगे, बिग, ह्यूज, लार्ज, ये सब, ठीक है ना। अगर ये नंबर क्या है 50 से लेके 75% है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिग्निफिकेंट। क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंट या कंसीडरेबल। हम वर्ड क्या लिखेंगे, कंसीडरेबल। ये दोनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। इफ इट्स मोर देन 75%, लेट्स लर्न देम अगेन। तो हम क्या लिखेंगे, बिग प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन लिख दो, अमाउंट लिख दो, नंबर लिख दो, सब चलेगा, ठीक है ना। अगर 50% से लेके 75% है तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट या कंसीडरेबल। अगर लेकिन परसेंटेज कम है, लाइक 10 से लेके 15% ही है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल। अब स्मॉल के साथ आप प्रोपोर्शन लिख दो, आप अमाउंट लिख दो, आप नंबर लिख दो, सबके सब चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 2-3% है, अगर काफी छोटा नंबर है, लाइक 2-3% करके लिखेंगे अ टाइनी प्रोपोर्शन, अ टाइनी नंबर लिख दो आप, टाइनी अमाउंट लिख सकते हो आप, एंड सो। क्लियर, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपको परसेंटेज से डील करना आना चाहिए। तो हमने ये पढ़ लिया कि जब परसेंटेज की बात करेंगे ना हम, परसेंटेज को पहला तरीका तो है कि आप डायरेक्ट परसेंटेज में लिख दें, लाइक 80% को आप 80% ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार परसेंटेज वर्ड रिपीट ना हो, इसके लिए हमने सेकंड ऑप्शन क्या ढूंढा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमने क्या किया, जो भी गिवन परसेंटेज है, जैसे 80 को आप 100 कर दो तो इट विल बी 4/5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। एंड थर्ड तरीका हमने लिख दिया, हम वर्ड लिख सकते हैं प्रोपोर्शन, हम लिख सकते हैं नंबर, हम लिख सकते हैं अमाउंट, ये सब वर्ड सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं डील करने के, अगर आपको परसेंटेज को अलग अलग वैरायटी में लिखना है। इसके बाद हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि परसेंटेज देखो, एक होती है फिक्स्ड, यानी कि राउंड फिगर, लाइक 80%, 60%, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी है, 50%, 25%। अब दूसरा होता है कि परसेंटेज क्या होती है, मतलब कि अप्रोक्सीमेट होती है, लाइक 23%, 82%, 57%, 77%। तो अगर ऐसा, मतलब कि ये राउंड फिगर में नहीं है, 23 इज नॉट 25 और 20, इट्स लाइक इन बिटवीन। 82 इज लाइक नॉट 80 एंड नॉट 85, इट्स बिटवीन द टू। सो इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसके लिए हम कुछ वर्ड्स ध्यान रखेंगे, लाइक अप्रोक्सीमेटली, just above, just above, just under, nearly, almost। ऐसे ऐसे वर्ड्स आप लिखोगे ताकि आप जब आपके आसपास है, साथ में फ्रैक्शन लिख दोगे। जैसे 23% है, 23% किसके पास है, तो 20% के पास है, या 25% के पास है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 24% क्या है, 1/4 या 1/4, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं 23% को लिखने के 2 तरीके हैं, या तो मैं क्या लिख दूंगा, जस्ट अबव, जस्ट अबव 1/5, क्या लिख दूंगा, या 23% लिख दूंगा मैं जस्ट बिलो अ क्वार्टर, या जस्ट अंडर ए क्वार्टर। तो इसको लिखने के 2 तरीके हो गए 23% को, ठीक है ना, या तो 20% से ऊपर, so जस्ट अबव या जस्ट बिलो, या नियरली अ क्वार्टर, अप्रोक्सीमेटली अ क्वार्टर। तो इसके लिए इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब हमारे नियर के आसपास के वर्ड्स होंगे ना, तो अपन क्या लिखेंगे, दोबारा देखते हैं। देखो अब इसमें चेक करते हैं, देखो 77% है, यानी कि इट्स लाइक अबव 80%, 75, तो या तो जस्ट अबव 3/4 या जस्ट ओवर 3/4, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 3/4। तो देखो और जस्ट अंडर कम के लिए हो गया नियरली, ऑलमोस्ट। ऐसे वर्ड्स लिखोगे आप जब हमारे क्या परसेंटेज क्या है, एक फिक्स नंबर नहीं है, राउंड फिगर के अंदर नहीं है। दूसरी बात जो हमें सीखनी है ना, वो होता है ट्रेंड। देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये बात पढ़ी थी कि जब कोई हमारे पास, देखो इंट्रो तुमने पढ़ लिया था, इंट्रो में क्या आ जाएगा, टाइप आ जाएगा। सबसे पहले आप टाइप ऑफ ग्राफ लिखते हो,
उसके बाद व्हाट लिखते हो, उसके बाद व्हेन लिखते हो, उसके बाद वेयर लिखते हो। ये बात हमने लिखी थी। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी मेन बॉडी है इसमें हम बीपीस बनाते हैं। लाइक आपने क्या कर दिया, BP1 बना दिया, ठीक है ना, फिर आपने BP2 बना दिया, फिर आपने BP3 बना दिया। अब हर एक बीपी के अंदर क्या होता है कि आपने क्या करते हो, एक तो मैक्स लिखते हो, एक मिनिमम लिखते हो, एक क्वांटिटी लिखते हो। क्वांटिटी का मतलब परसेंटेज, ये हमने देख लिया, ठीक है ना। और एक हम लिखते हैं ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है एक तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको हम कंपैरिजन से बोल सकते हैं, कंपैरिजन लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हमने क्वांटिटी को लिखना तो सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि क्वांटिटी को कैसे लिखना है। अब क्वांटिटी को लिखने का तरीका हमने देख लिया कि परसेंटेज या डायरेक्ट परसेंट लिखेंगे, या फ्रैक्शन लिखेंगे, या क्या लिख देंगे, प्रोपोर्शन वर्ड वगैरह यूज कर देंगे। 3 तरीके हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे ट्रेंड की। अब ट्रेंड में क्या है, हमें क्या देखना है कि जो ग्राफ है उसमें चेंज क्या आ रहा है। जैसे एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है, कि ग्राफ बढ़ रहा है या ग्राफ कम हो रहा है। तो एक तो ये लिखेंगे ग्राफ में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है ना, ये देखेंगे। अब देखो पहला देखते हैं, अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो हमने क्या क्या वर्ड्स लिखने हैं। देखो अगर ग्राफ क्या है, अच्छा खासा चेंज आ रहा है एक, तो हम वर्ड्स लिखेंगे इंक्रीज, राइज, ग्रो, एस्केलेट, क्लाइंब, ये सब वर्ड्स लिख सकते हैं। ग्रो, क्लाइंब, सबके सब देखो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, सबके सब क्या हैं, पॉजिटिव वर्ड्स हैं। देखो इसमें देखते हैं बुक में कहां पे लिखे हैं, हमारी बुक में जो रखे हैं। देखो अगर ग्राफ बढ़ रहा है एंड गो अप, और हम एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, गो अप, ठीक है ना। तो देखो ये 6 वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं जब ग्राफ आपका बढ़ रहा होगा। यहाँ पर क्या देखो, ग्रू, वेंट अप, ग्रो, क्लाइम, इंक्रीज, ग्रू, टोटल 7 वर्ड्स रखे हैं यहाँ पे। तो 6-7 वर्ड्स आपको ध्यान रखने चाहिए। अगर ग्राफ हमारा कम हो रहा है, अगर ग्राफ क्या है कम हो रहा है, तो हमें क्या ध्यान रखना है। तो देखो 3 तो डी याद रखने हैं। पहला डी है डिक्रीज, डिक्रीज, DECREAS, डिक्रीज। दूसरा डी है डिक्लाइन, तीसरा है ड्रॉप, ड्रॉप, ठीक है ना। और आप फॉल लिख सकते हो, और गो डाउन, गो डाउन कह सकते हो, या कम डाउन कह सकते हो। ये वर्ड सब लिखोगे जब आपका ग्राफ के डाउन जा रहा है, ठीक है ना। ट्रेंड्स आपको ध्यान रखने हैं। इसको याद करने का तरीका क्या, लाइक 3 डी आ गए, डी डी डी, 3 डी आगे इसके अंदर डिक्रीज लिख सकते हो, डिक्लाइन, ड्रॉप, फॉल, गो डाउन एंड कम डाउन। और इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज, राइज, ग्रो, क्लाइम, एस्केलेट, गो अप, ठीक है ना। और अगर मतलब कि हमारा जो चेंज है ये तो हो गया, तो कोई चेंज है ही नहीं ग्राफ के अंदर, तो हम वर्ड्स क्या लिखते हैं, नो चेंज। क्या लिखते हैं, नो चेंज, रिमेन स्टेबल, अनचेंज्ड, लेवल्ड ऑफ, स्टेबलाइज्ड, ये सब वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। चेक करते हैं, देखो स्टेबलाइज्ड, रिमेन द सेम, लेवल्ड ऑफ, अगर कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है ना। और अगर हमारे ग्राफ में फ्लक्चुएशंस दिखानी है, ज्यादा हम यूज कब करते हैं, जब हमें ओवरऑल लिखना है। तो ऐसे ऐसा ग्राफ दिख रहा है तो हम फ्लक्चुएशन या फ्लक्चुएटेड वर्ड लिखेंगे। और हमारे ग्राफ में एक पीक बन रहा है इस तरह से, तो लिखेंगे रीच्ड अ हाई ऑफ, या पीक्ड एट। अब पीक का उल्टा क्या होता है, डिप्ड। अगर उल्टा ग्राफ बन रहा है तो वर्ड्स भी उल्टे हो जाएंगे, हमारे रिवर्स हो जाएंगे। पीक का उल्टा डिप्ड, एंड रीच्ड अ हाई ऑफ, रीच्ड अ लो ऑफ, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो ये हमारे को ग्राफ के रिलेटेड जो ट्रेंड्स होते हैं, देखो ग्राफ में हमें लिखना क्या होता है, एक तो मैक्स लिखना होता है, एक मिनिमम लिखना होता है, एक परसेंटेज और एक ट्रेंड। तो हमने परसेंटेज तो सीख लिया था पहले, अब हम ट्रेंड सीख रहे हैं कि अगर बढ़ रहा है तो हमें क्या लिखना है, इंक्रीज, राइज, ग्रो, क्लाइंब, गो अप, ये सब। अगर डाउन आ रहा है तो 3 डी हमने पढ़े, डिक्रीज, डिक्लाइन, ड्रॉप, गो डाउन, ठीक है ना, फॉल, ये सब ने पढ़ लिया। और अगर कोई भी चेंज नहीं है तो क्या आएगा, रिमेन स्टेबल, अनचेंज्ड, नो चेंज, लेवल्ड ऑफ, स्टेबलाइज्ड, ये सब लिखेंगे। और अगर एक वी शेप चेंजेस आ रहे हैं फटाफट तो फ्लक्चुएशंस है। और अगर वी शेप ऐसा भी बन रहा है तो पीक्ड एट और रीच्ड अ हाई ऑफ, डिप्ड या रीच्ड अ लो ऑफ, ये सब लिखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर देखो हमने ये देखना तो चेंज है। अब ये तुमने पढ़ लिया कि इंक्रीज होगा, तुमने वर्ड्स क्या लिख दिए। देखो अब हमने ये पढ़ लिया कि ग्राफ क्या है, अगर इंक्रीज कर रहा है
तुमने वर्ड्स पढ़ लिए लाइक इंक्रीज, ग्रो, क्लाइंब, और हमने क्या पढ़ लिया, लाइक गो अप, राइज, ये सब। अब हम ये देखेंगे कि इंक्रीज कितना कर रहा है, ये तेजी से इंक्रीज कर रहा है या धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, देखो पहला ग्राफ देखो तेजी से इंक्रीज कर रहा है, दूसरा क्या धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो अगर धीरे इंक्रीज है तो लिखते हैं स्लाइट, स्लाइट कह सकते हो, मिनिमल, ऐसे वर्ड लिखोगे। अगर तेज इंक्रीज कर रहा है तो लिखोगे शार्प, शार्प इंक्रीज है। ठीक है ना, ड्रामेटिक, ये एडजेक्टिव लगाने से आपका जो है इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा। शार्प इंक्रीज, ड्रामेटिक इंक्रीज, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, इस तरह से आप वर्ड लिख सकते हो। तो अगर तेजी से बढ़ेगा तुम क्या लिखेंगे, शार्प, रैपिड, ड्रामेटिक, सिग्निफिकेंटली, कंसीडरेबली, सब्सटेंशियली। ये तीनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये तीनों वर्ड भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अगर अच्छा खासा होगा, सिग्निफिकेंटली, सब्सटेंशियली, कंसीडरेबली। ठीक है ना, जब अच्छा खासा बदलाव देख पा रहे हो आप। और अगर थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो क्या लिखोगे, स्लाइट, मिनिमल। और अगर मतलब कि एक तो होता है तेज बदलाव और एक होता है स्लो बदलाव और एक होता है ठीक ठाक सा बदलाव, ना ही तेज है ना ही स्लो है, इसको लिखते हैं मॉडरेट। क्या लिखते हैं, मॉडरेट या मॉडरेटली। तो वो अपने को देखना होगा कि चेंज है वो कैसा चेंज है, वो शार्प चेंज है, ठीक है ना, वो ड्रामेटिक चेंज है, ड्रामेटिक, सिग्निफिकेंट, कंसीडरेबल। ऐसी वोकैब लिखने से ना सब्सटेंशियल आपका क्या होता है कि आपको खुद दिखेगा, आपकी इन्फ्लुएंस दिखेगा राइटिंग के अंदर। अगर जो हमारा ग्राफ है उसमें चेंज स्लो है तो लिखेंगे स्लाइट या स्लाइटली या मिनिमल। और अगर अच्छा खासा मीन्स ना ही तेज है ना ही स्लो है, तुम क्या लिखेंगे, मॉडरेट। एंड द वर्ड विल बी मॉडरेट, चेंज विल बी देयर। ठीक है ना। अगर यही देखो बुक में मुझे रखा है, ये चीज बुक पे समझा रखी है, देखो तो ये तो चेंज आ गया, इंक्रीज हो रहा है, रोज, डिक्रीज, ग्रू, एस्केलेटेड, ड्रॉप्ड, क्लाइंब, फेल। कैसा भी चेंज है, या तो बढ़ रहा होगा या कम होगा। तो कैसा हो रहा है, स्लाइटली हो रहा है, रैपिडली, मॉडरेटली, सब्सटेंशियली, शार्पली, ड्रामेटिकली, मिनिमली, स्लाइटली। ठीक है ना। याद रखिए, स्लाइट इंक्रीज, रैपिड राइज, मॉडरेट डिक्रीज, सब्सटेंशियल ग्रोथ, शार्प एस्केलेशन, ड्रामेटिक ड्रॉप, मिनिमल क्लाइंब, स्लाइट फॉल। कहने का मतलब ये जो चेंज है, जो चेंज है हमें वो अकेला नहीं लिखना। जो चेंज है तो उसके पहले एडजेक्टिव लगा दो, या अगर वर्ब है तो बाद में एडवर्ब लगा दो। तो यानी उसका जैसे इंक्रीज अकेला लिखना नहीं है, सब्सटेंशियल इंक्रीज लिखो। ठीक है ना। डिक्रीज अकेला लिखना, डिक्रीज के साथ आप कंसीडरेबल डिक्रीज लिख सकते हो, स्लाइट डिक्रीज लिख सकते हो, मॉडरेट डिक्रीज लिख सकते हो। यानी कि ये जो चेंजेस हो रही है अपने अकेले नहीं लिखने, आपको इनके एडजेक्टिव एडवर्ब साथ में लगाने हैं। आई थिंक काफी क्लियर हो गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने दूसरी बात कवर कर ली। हमने अब ये पढ़ लिया कि जो हमारा ग्राफ है, जो हमारी मेन बॉडी है, एक तो हमने क्या लिखनी है, मैक्सिमम लिखना है बीपी के अंदर, एक मिनिमम लिखना है, एक परसेंटेज लिखने हैं और एक चेंजेस लिखने हैं। चेंज कह लो या ट्रेंड कह लो, और इसी को हम कंपैरिजंस भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो जब हमने परसेंटेज पढ़ लिया, परसेंटेज लिखने के 3 तरीके पढ़ लिए हमने। ठीक है ना, परसेंटेज, दूसरा है फ्रैक्शन एंड तीसरा है प्रोपोर्शन। और जो हमने ट्रेंड देखा, तो ट्रेंड के लिए हमने पढ़ लिया, अगर तेज हो रहा है तो इंक्रीज है, राइज है, ग्रो है, क्लाइंब है, गो अप है। और अगर डाउन ट्रेंड है तो क्या, डिक्रीज, डिक्लाइन, ड्रॉप, फॉल, कम डाउन, ये सब हमने पढ़ लिया। और कितना इंक्रीज है, सब्सटेंशियल, कंसीडरेबल, सिग्निफिकेंट, ड्रामेटिक, शार्प, स्लाइट, स्लो, ये सब, मॉडरेट, ये सब हमने पढ़ लिया। तो आई थिंक ये दोनों चीज आपको क्लियर होगी होंगी। ये आपको काफी हेल्प करेगी वीडियो आपकी राइटिंग को इंप्रूव करने में, राइटिंग टास्क 1 के लिए। ठीक है ना। विल डू मोर इन द कमिंग वीडियोस। थैंक यू।